हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। और ये जो पैनल है ये चाइना के सेटों में ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलता है, लेकिन अभी ये जो सेट है ये अभी वीडियोकॉन में लगा हुआ था, जो कि 24 इंची का पैनल है और ये जो है फुल HD पैनल है। तो देखिए पैनलों के अंदर काफ़ी तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। पैनल नो पिक्चर कंडीशन में जाता है, पैनल में वर्टिकल बार आता है, स्लो मोशन आता है, तो बहुत सारी दिक्कतें पैनल में देखने को मिलती है। तो अभी देखिए इंडिया के अंदर काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जो कि पैनल पे काम करते हैं, पैनल को रिपेयर करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन ऐसे भी है जो कि इसकी PCB को चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, हमारे को बॉन्डिंग मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी क्या है कि अभी सभी के पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है, तो मोस्टली टेक्नीशियन क्या होता है, पैनल को रिपेयर कराने के लिए बॉन्डिंग मशीन वाले के पास ले जाना पड़ता है और वो PCB चेंज करके उसे अच्छा खासा चार्ज ले लेता है, जिससे कि क्या होता है कि उसकी बचत कम हो पाती है। अभी क्या है कि अगर आप खुद से अगर पैनल को रिपेयर करते हैं और पैनल को प्रॉपर तरीके से पैनल पे काम करते हैं तो आप खुद की अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती है, पैनल को रिपेयर करने में दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर करने में दिक्कत आती है, PFC सर्किट में दिक्कत आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग रहती है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक की रहती है। और अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अभी हमारी चल रही है, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताते हैं, किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं, हर एक सर्किट के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा कोर्स चलता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये जो हमारे पास पैनल है इसके अंदर क्या फॉल्ट है और किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये मैंने अपने टेस्टिंग बोर्ड पे इसको लगा रखा है। तो अभी क्या है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। तो जैसे हम पावर को ऑन करेंगे तो जैसे हमारा पैनल ऑन होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग लिख के आता है, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइनिंग आती है और ये पैनल हमारा स्लो मोशन में चला जाता है, यानी कि पैनल अभी हमारा स्लो मोशन में जा चुका है और पैनल के आगे अभी यहाँ पे कुछ भी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए क्या होता है, कभी भी जब भी पैनल आता है तो पैनल को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। बाकी पैनल को प्रॉपर रिपेयर करने के लिए हमारे पास सीमेटिक का प्रॉपर तरीके से अनुभव होना चाहिए कि सीमेटिक को कैसे रीड किया जाता है, IC का जो डाटा होता है उसको कैसे रीड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो प्रॉपर तरीके से काम होता है। लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जो कि नॉर्मली ऊपर से काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये जो पैनल है ये मेरे पास COG पैनल है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी COG यहाँ पे लगी हुई है, ये हमारी चिप लगी हुई है जो कि ग्लास के ऊपर लगी होती है। अभी वैसे तो ये पैनल डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर पैनल रिपेयर के लिए आया तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसके अंदर जो वोल्टेज हमारी बन रही है, यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है, यानी कि ये जो पैनल है 5 वोल्ट का पैनल है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और देखिए दोस्तों ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो 5 वोल्ट से अभी हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी बनेगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा VGH, VGL, AVDD ये सभी वोल्टेज हमारा प्रेजेंट रहना चाहिए। और इसमें कहीं पे भी वेरिएशन अगर हमारे को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को DC टू DC सर्किट में इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को 2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये VGL है, तो -8 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे को देखने को मिल रही है VGL पे। यहाँ पे देखेंगे तो VGL पे -8 वोल्ट आ रहा है। और VGH पे देखते हैं तो ये हमारे को 24 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल ओके है, ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज हमारी ओके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा पैनल के अंदर अब भी इस तरीके की दिक्कत है। DC टू DC सर्किट हमारा ओके है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि पैनल के अंदर जो IC लगी हुई है वो उल्टी साइड पे इसकी IC लगी हुई है।
तो यहाँ पे पैनल को हमारे को चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे की साइड से देखना पड़ेगा। इसको हम घुमा लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करते हैं और फिर हम पैनल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका DC टू DC सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। ये इसकी जो है टीकॉन IC लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रोम IC भी लगी हुई है इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो पैनल अभी हमारा ऑन कंडीशन में है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल में कहीं ना कहीं हमारे को वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हाथ लगाने पर ये पैनल हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। तो पैनल को देखिए क्या होता है, हमारे को काफ़ी बारीकी से चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पैनल आया और हमने जंपर मार दिया या रेजिस्टेंस लगा दी या IC बदल दी। पैनल को थोड़ा सा हमारे को बारीकी से चेक करना पड़ता है। तो पैनल की अभी हम बैक साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सर्किट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC लगी हुई है। रोम IC की पिन नंबर 8 पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके हमारा जो है 3.3 वोल्ट ओके है। और भी आगे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे LVDS के सिग्नल हैं और ये LVDS से सिग्नल जो है ये हमारे टीकॉन IC के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि गामा सर्किट के लिए लगी होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गामा के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो खैर इन्हें हमारे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को क्या वोल्टेज जो है मिल रहा है। 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है इनपुट में, और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे ये 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे जो है इसको रीसेट से सेट किया गया है वोल्टेज को। खैर ये तो हमारा ओके है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे को क्या है कि फ़िलहाल हमारे को इसकी पिक्चर को क्लियर करना है। तो पिक्चर को क्लियर करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे को इसके अंदर जो है वेरिएशन अगर मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमारे को सबसे पहले हम इसको अगर रीसोल्ड करके देखते हैं, क्योंकि ये जो IC है यहाँ पे कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं। तो इनको एक बार रीसोल्ड करके देखते हैं क्या कंडीशन इनकी बनती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये ड्राई हो जाते हैं तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पेस्ट लगा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट लगा लेता हूँ और पेस्ट लगा के हम इसके अंदर चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट लगाने के बाद आपको काफ़ी बारीकी से इसको रीसोल्ड करना होता है, क्योंकि देखिए ये पिनें काफ़ी जल्दी शॉर्ट हो जाती है। यानी कि सोल्डर से अगर जब भी हम काम करते हैं तो ये पिनें जल्दी शॉर्ट हो जाती है। तो हमारे को जब भी चेक करना है तो इस तरीके से हम ऐसे करके हमारे को इसको रीसोल्ड करना है। और इस तरीके से हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से शॉर्टिंग भी हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है इधर की साइड शॉर्टिंग हो सकती है। यहाँ पे शोल्डर देख रहे हैं, इस तरीके से हमारे को इसको शॉर्टिंग को निकालना है। ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे शोल्डर है वो निकल रहा है, इस तरीके से हमारे को निकालना है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ता है और बहुत ध्यान से हमारे को काम करना है, तभी हमारा जो ये मिशन है वो सक्सेस हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं और भी साइडों पे हम सोल्डिंग करेंगे। अब ज़्यादा सोल्डर आया था दोस्तों, कई बार क्या करना पड़ता है हमारे को डीसोल्डिंग वायर से भी हमारे को इसको डीसोल्ड हम कर सकते हैं। हल्के हाथ से हमारे को डीसोल्ड करके इसको हम निकाल सकते हैं। खैर जो जुड़ गया उसको भी छोड़ेंगे और दूसरी साइड से हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सोल्ड कर देते हैं। यहाँ की तरफ से ओके हो चुका है, इसकी तरफ से भी यहाँ पे हम सोल्डिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी टीकॉन IC भी ख़राब हो जाती है, इस तरह की कंडीशन आती है। तो ये मैंने काफ़ी 2-3 पैनलों में देख चुका हूँ। अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसी पर्पज़ पे बना रहा हूँ, देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे को ये रीसोल्ड करना है इस तरीके से, ऐसे हमारे को रीसोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं क्लीन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है हमारी शोल्डर जो है वो रह गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डीसोल्डर ऑयल लगाते हैं और उसके बाद इसको हम क्लीन करके देखते हैं। डीसोल्डर ऑयल लगेगा आएगा पे जो है डीसोल्डिंग वायर का यूज़ करके इसको डीसोल्ड करते हैं और डीसोल्डर पे भी हम इस तरीके से इसको पेस्ट लगा लेंगे
इस तरीके से हमारे को यहाँ पे पेस्ट को लगा के इस तरीके से हम डिसोल्ड करते हैं दोस्तों। कभी भी हमारे को डिसोल्डिंग करनी है तो ये जो हमारा डिसोल्डर होता है इसकी भी क्वालिटी होती है, अलग अलग टाइप की क्वालिटी के ये डिसोल्डर आते हैं। तो काफ़ी हार्ड भी आते हैं और काफ़ी जो है नॉर्मल भी आते हैं। तो हमारे को थोड़ा सा नॉर्मल वाला लेना होता है। हार्ड वाला क्या करता है, प्रिंट हमारे उखाड़ सकता है, यानी कि प्रिंट की वजह से भी दिक्कत आती है। तो इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमने जो है डिसोल्ड करने के बाद क्या है, हमारा जो सभी पिन है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और जो है अभी हम इसको ट्राई करेंगे ऑन करके, लेकिन इससे पहले हमारे को ये सारी चीज़ों को क्लीन भी करना होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे पेस्ट वगैरह लगाया है तो देखिए यहाँ पे हमारे को ये क्लीन भी करना होगा। क्लीन करने के बाद हमारे को ये कन्फर्मेशन होगी कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे को चाहिए थिनर, और थिनर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम क्लीन करते हैं। इस तरीके से हमारे को क्लीन करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी पिनें जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट हैं। कोई भी पिन आपस में इसकी जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पिनें जुड़ी रह जाती है तो हमारी टीकॉन आईसी ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे को चेक करना है। यहाँ पे हम इस तरीके के ग्लास का यूज़ करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो फिलहाल अभी इसकी सारी पिनें जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अभी हम देखते हैं सेट को ऑन करके क्या कंडीशन रहती है। तो अगर फिर भी अगर इस तरीके की दिक्कत रहती है दोस्तों, कई बार कोफ के अंदर भी स्पार्किंग होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत रहती है। लेकिन यहाँ पे हमारे को इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारे को लगाने पर जो पिक्चर है उस पर वेरिएशन नज़र आ रही थी। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है मेरा अभी फर्स्ट क्लास जो है चल गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसको सीधा करके दिखाता हूँ तो पैनल की क्या कंडीशन है ये देख सकते हैं। ये देखेंगे तो पैनल की अभी जो कंडीशन है बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मेरा पैनल जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को क्या है, LVDS को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये अभी हमारा पैनल बिल्कुल परफेक्ट है, पैनल ओके चल रहा है। दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं, पैनल को देखते हैं। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है लोगो आता था और उसके बाद लाइनिंग आती थी, लेकिन अभी क्या है कि पैनल हमारा आगे रनिंग में आ चुका है। तो इसको दोबारा से ट्राई करते हैं एक बार ऑन करके। ये हमने ऑन कर दिया है और देखते हैं क्या स्टेटस रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा ये अभी ये मैपिंग में है। तो मैपिंग में इसलिए क्योंकि अभी मैंने अपना टेस्टिंग बोर्ड लगा रखा है जिसकी वजह से मैपिंग में दिखा रहा है। लेकिन अभी जो पैनल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चालू हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।